दोस्तों, एक समय में भारत पूरी दुनिया में विश्वगुरु के रूप में जाना जाता था और पूरी दुनिया को भारत विश्वगुरु के रूप में मार्गदर्शन प्रदान करता था। यदि आज के आधुनिक कैलेंडर को देखें तो वर्तमान समय साल 2024 चल रहा है, यानी कि पिछले 2000 वर्षों का इतिहास को देखा जाए तो इन 2000 वर्षों में तकरीबन 1800 वर्षों तक भारत दुनिया में विश्वगुरु बना रहा। परंतु 18वीं और 19वीं सदी में जाकर के भारत ने अपने इस विश्वगुरु के स्टेटस को खो दिया था। पर भारत एक बार फिर से काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में काफ़ी समृद्धि हासिल कर रहा है। और यही वो कारण है कि सभी विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि आने वाले समय में भारत अपने विरासत को पुनः प्राप्त कर पाएगा और भारत एक बार फिर से विश्वगुरु बन पाएगा। आइए समझते हैं 5 मुख्य कारण जिसकी वजह से भारत एक बार फिर से विश्वगुरु बन पाएगा। दोस्तों, यदि पिछली सदी को देखें तो पिछली सदी पश्चिमी देशों की रही थी और पिछली सदी में पश्चिमी देशों ने हर क्षेत्र में उन्नति और समृद्धि हासिल की थी। परंतु पश्चिमी देशों के समृद्धि हासिल करने के पीछे मुख्य वजह था उपनिवेशवाद, यानी कि इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म की वजह से ही इन सभी देशों ने दुनिया के अलग अलग देशों के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण किया और अपने आप को समृद्धशाली बनाया। परंतु वर्तमान समय में आज इन पश्चिमी देशों की हालत काफ़ी खराब होती जा रही है और इनकी अर्थव्यवस्था भी अब मंदी में जा चुकी है। आज के समय यूरोप के ज़्यादातर देशों में आर्थिक मंदी देखी जा रही है और साल दर साल यूरोप की इकोनॉमी श्रिंक करती जा रही है। आने वाले समय में यूरोप अपनी अहमियत को पूरी तरीके से खो देगा। तो वहीं भारत के पूर्व में वैसे कई समृद्ध देश जैसे कि जापान, दक्षिण कोरिया और चाइना की इकोनॉमी भी अपनी पीक पर पहुंच चुकी है और सैचुरेशन के बाद अब इसमें एक ढलान देखने को मिल रहा है। वहीं इन देशों की आबादी भी अब काफ़ी एज कर चुकी है और इन देशों में अब युवा लोगों की आबादी काफ़ी कम हो गई है। इनकी आबादी की बढ़ने की रफ्तार भी काफ़ी कम हो चुकी है और इसी वजह से आने वाले समय में ये सभी देश बूढ़े लोगों का देश बनकर रह जाएंगे। तो वहीं आज दुनिया का एकमात्र सुपर पावर यानी कि चौधरी की हालत भी आने वाले समय में काफ़ी ख़राब होने जा रही है। यदि देखा जाए तो दुनिया में चौधरी सुपर पावर केवल इसलिए बन पाया था क्योंकि उसने अपने डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी बना रखा था। परंतु अब दुनिया में धीरे धीरे डी डॉलराइजेशन की मांग बढ़ती जा रही है और आने वाले दशकों में यदि डी डॉलराइजेशन होता है तो इसकी वजह से चौधरी की हालत भी ध्वस्त होती हुई दिखाई देंगी और जैसे ही दुनिया में डी डॉलराइजेशन होना शुरू हो जाएगा, चौधरी की हालत भी तीसरी दुनिया के देश की तरह होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा गल्फ के सभी देश यानी कि खाड़ी के देशों की हालत भी डीकार्बनाइजेशन की वजह से आज की तरह नहीं रहने वाली है। आने वाले समय में ऑयल फ्री इकोनॉमी जैसी इनिशिएटिव की वजह से ये सभी देशों की हालत आज की तरह नहीं रह पाएगी। आने वाले समय में कई ऐसी टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी जो ऑयल को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देंगी और इसी वजह से ये सभी गल्फ कंट्रीज़ अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपनी जड़ यानी कि मूल उद्भव को स्वीकार करना शुरू कर चुकी है और रेडिकल इस्लामिक आइडियोलॉजीज़ को त्याग करके सर्वसंभाव और मूल सनातन संस्कृति को स्वीकार कर रही हैं। और इन्हीं सभी के बीच भारत ही मात्र एक ऐसा देश है जो बड़ी ही तेज़ी से आर्थिक उन्नति कर रहा है। आज भारत की आबादी भी एक युवा आबादी बनी हुई है और आने वाले लंबे समय तक भारत की आबादी संतुलित रहने वाली है। आने वाले समय में भारत ही एक ऐसा स्थान होगा जहां पर डिमांड और कंजम्पशन की अपार संभावनाएं होंगी और इसी वजह से भारत एक आर्थिक महाशक्ति बन पाएगा। साथ ही साथ भारत की हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक धरोहर ही आने वाले समय में भारत को मार्गदर्शन प्रदान करने का सबसे बड़ा स्रोत होगी और इन्हीं सभी कारणों से यही कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भारत पुनः अपनी प्राचीन विरासत को प्राप्त कर पाएगा और विश्वगुरु के स्टेटस को प्राप्त करते हुए पूरी दुनिया को मार्गदर्शन प्रदान करेगा। बाकी आप इस विषय में क्या सोचते हैं? क्या भारत अपने पुराने विरासत को पुनः प्राप्त कर पाएगा और क्या आपके अनुसार भी भारत आने वाले दशकों में दुनिया में विश्वगुरु बनते हुए दुनिया को मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करेगा? आपके जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम जानना चाहेंगे इस विषय में आपके क्या विचार है। और हाँ, यदि आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।